इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे आगर मालवा का, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज कार्यक्रम है। हमारे साथी मधु गहलोत जी, मधु चिंता मत करना यार, बानखेड़ा नहीं तुम्हारा घर तोड़वाया। पार्टी के मजबूत साथी है हमारे। संकट लोग असमय चले जाए। आगर वालों ने तो मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, सही बात है कि नहीं? आप लोगों ने तो कसर नहीं छोड़ी, लेकिन प्रदेश में थोड़ी कसर रह गई। बहुमत कांग्रेस को भी नहीं मिला, वोट हमें ज्यादा मिले, लेकिन सीट थोड़ी सी कम रह गई। अच्छा, मैं एक राज्य की बात और बताऊं, उस समय भी ऑफर बहुत थे, 3-4 विधायक तो रास्ते में थे कि आप सरकार बनाओ, हम आपके साथ हैं। लेकिन तब हमने कह दिया कि जाने दो, अब तो इस कांग्रेसी सरकार बनाए, क्योंकि हमसे उनकी ज्यादा सीट है। और उम्मीद ये थी कि 15 साल के बाद सत्ता में आए हैं, अच्छा काम करेंगे, बड़े विकास करेंगे, वादे पूरे करेंगे, वचन निभाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। लेकिन धन्य रे कमलनाथ और विपिन बानखेड़े तो अहंकार में चूर हो गए। इसको मार दो, उसको पटक दो, इसका घर तोड़ दो, इसके खिलाफ एफआई करवा दो, इस सरपंच को हटा दो, इस सचिव को यहाँ से दूर फेंक दो, इस मास्टर को बालाघाट फिटवा दो। चारों तरफ आतंक का राज मचा दिया कमलनाथ एंड कंपनी ने। जनता त्राही त्राही कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुचल दो। अरे कमलनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रसगुल्ला नहीं है कि निकल जाओ, पेट फाड़ के भी बाहर निकल के आएगा और अन्याय और अत्याचार को समाप्त करके चैन की सांस लेगा। हमने तुम्हें सरकार सौंप दी, लेकिन विकास की जगह बदला दो। और सबसे बड़ी बात, ये सरकार क्यों गिरी, में मुझे तो वो दिन याद है जब ये सरकार थी और आगर में मैं आया था, एक कार्यक्रम था, विरोध प्रदर्शन का अपना कार्यक्रम था। मैं रास्ते भर आया तो जगह जगह लोग खड़े थे, गांव गांव में लोग थे, और जो देखो वही कह रहा था, मामा पटक दे रे, मामा गिरा दे रे, मामा मिटा दे रे, मामा मर गए रे। क्योंकि समय तक चर्चा होने लगी थी, कई विधायक भी दिल्ली चले गए, पटक दो, गिरा दो, तोड़ दो। क्यों यह हाहाकार मचा? इसलिए कि कमलनाथ जी, आपने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। पहली बार मेरे साथी बैठे हैं, विधायक साथी, वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाया तो कमलनाथ आपने बनाया दल्ले बैठते थे दलाल। विधायक सांसद की कदर नहीं थी, जनता के लिए दरवाजा नहीं खुला था। जनता वल्लभ भवन में घुस नहीं सकती थी, लेकिन बड़ा उद्योगपति आ जाए तुरंत दिल के द्वार और वल्लभ भवन के द्वार खुल जाते थे। कमलनाथ बैठते थे और चर्चा होती थी, कैसे आएगा, कहां से आएगा। ठेके मैनेज किए जाते थे, ऑन रिकॉर्ड आरोप लगा लो, ऑन रिकॉर्ड। दलाल घूमते थे गांव-गांव, क्या घर में दलाल नहीं घूमते थे? काम करवाना तो ले आओ पैसा, ले आओ पैसा, ले आओ पैसा। पूरे मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया तुमने, सर्वसाध किया तुमने मध्य प्रदेश को। और केवल इतना ही नहीं, गुंडागर्दी और आतंक का राज था। उस दिन हम आए तो हमें काले झंडे दिखा रहे थे। उस दिन मैंने कहा था, मेरी तो नजर उतर जाएगी काले झंडों से, और सचमुच में ऐसी नजर उतरी आगर आने के बाद में वही कुर्सी से उतर तो आता किसानों का कर्जा माफ। अब देखो कैसी जादूगरी करी इनने, आज वही बताना चाहता हूं कार्यकर्ता, जरा याद कर ले। देखो, कहा था इन्हें 2 लाख तक के सबके कर्जे माफ, कहा था कि नहीं? अरे बोल है, पर बातचीत कर रखा था। और आर्डर निकाला, केवल अल्पकालीन फसली ऋण माफ, लाखों किसान एक झटके में बाहर कर दिए बारे जागरूगर कमलनाथ। उसके बाद दूसरा आदेश, ये कार्यकर्ताओं के टॉकिंग पॉइंट है। दूसरा निकाला उनने कि केवल मार्च 2018 तक के ऋण के कर्जे माफ होंगे, दिसंबर 2018 तक के लाखों किसान फिर बाहर कर दिए। तीसरा आदेश निकाला, केवल एक बैंक का माफ, एक से ज्यादा है तो उनको बाहर। चौथा आदेश निकाला,
केवल कालातीत माफ, चालू जिनका है वो सब बाहर कर दिए। आज ब्याज की गठिया सर पे रखिए, परेशान हो रहे हैं, डिफाल्टर हो गए, लेकिन चिंता मत करना, तुम्हारे ब्याज की गठिया मामा शिवराज सिंह चौहान उतारेगा। अरे बोलना है तो जोर से बोलो, भारत माता की। ब्याज की गठिया छोड़ गया दादा कमलनाथ, और उसके बाद आदत निकाला कि 2 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा है तो 1 पैसा माफ नहीं। 55,000 करोड़ से घटा के कर दिया इनने 6,000 करोड़, और 6,000 करोड़ में भी पूरा 6,000 करोड़ नहीं दिया, कागज पकड़ा दिए, सर्टिफिकेट कागज में भी खूब बटे, बैंकों को पैसा ही नहीं दिया। मैं तो जब मुख्यमंत्री बना तो हैरत में रह गया, बैंक वाले आए, सहकारी बैंक वाले के मामा पैसा दे दो, मैं कहा के कहने लगे वो दादा कमलनाथ सर्टिफिकेट बांट गया, पैसा नहीं लिए, तुम पैसा दे दो। और मैंने ये मोहन बैठे, बहादुर बैठे, 800 करोड़ रुपया भरे बैंकों के, अभी अभी 800 करोड़ रुपया मिलता ताकि बैंक ना टूट जाए। शर्म नहीं आती झूठे सर्टिफिकेट बांटते हुए? क्या कहा था और क्या किया? और 6,000 करोड़ में भी पूरा नहीं किया। 6,000 करोड़ के 800 करोड़ तो मैंने जमा किए, बाकी आधे बैंकों पर डाल दिए। अब ये कर्जा माफी कैसी? खोदा पहाड़, निकली चूहिया, वो भी मरी हुई, और मरी हुई चूहिया की पूंछ पकड़ के लटका के घूम रहे कमलनाथ, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। धन्यरे कमलनाथ, ये कपट नहीं है तो क्या है? ये जनता को धोखा नहीं है तो क्या है? एक तरफ इनकी कर्जा माफी देखो, और दूसरी तरफ मैं अपना हिसाब दे रहा हूं। भैया गणित में अच्छा कौन है, जरा जोड़ लगाना पूरा, मैं बता रहा हूं, नोट करते जाओ। मामा ने क्या क्या दिया? पहले किसानों की बारी। मैं 22-23 तारीख को मुख्यमंत्री बना, मार्च को हम गए भैया वल्लभ भवन। पहले ली हमने कोरोना की बैठक। मैंने कहा कोरोना की तैयारी कर ली होगी कमलनाथ ने, तब तक कोरोना आ गया था। इंदौर में तो जगह जगह लोग बीमार हो रहे थे। मैंने अफसरों से पूछा, बताओ कोरोना से निपटने की क्या इंतजाम किए हैं? कह लग सर कोई नहीं किए। अरे मैंने कहा क्या कह रहे हो, कमलनाथ जी ने कोई बैठक ली? बोले कोई बैठक नहीं ली। मैंने कहा इंदौर में कोई बैठक हुई? बोले हाँ एक बैठक हुई थी। तो मैंने कहा कोरोना की? बोले नहीं कोरोना की नहीं, आईफा की हुई थी, आईफा। अब आईफा समझते हो क्या होता है? अरे समझे कि नहीं? आईफा बंबई से हीरो हीरोइन बुलवा के और उनका खेल होने वाला था आईफा, उसकी मीटिंग कर रहे थे कमलनाथ, जैकलीन फर्नांडिस और सलमान खान। जनता जाए भाड़ में, बारे कमलनाथ ये कर रहे थे। और उसके लिया उद्योगपतियों से पैसा ले लिया। बजट का पैसा मध्य प्रदेश सरकार के गाड़े खजाने का, जनता का, कंपनी को दे दिया आईफा करवाने वाली। मैंने कंपनी वालों का सराफत से पैसा जमा कर दो, वापिस पैसे बुलवाऊंगा, कंपनी को पास छोड़ूंगा नहीं, और कोरोना के इलाज में लगाऊंगा। लेकिन उन्हें एक पैसे की एक व्यवस्था नहीं की कोरोना की। हमने सारी व्यवस्थाएं बनाई। फिर मैंने फाइल देखी तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया भैया। 2018 की फसल बीमा योजना के पैसा इसलिए नहीं मिले थे अब तक कि कमलनाथ ने 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा ही नहीं किए। गांव गांव जाके बताना मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, 2200 करोड़ जमा नहीं किए। मैंने 2200 करोड़ रुपया 29 मार्च को जमा करवाए, और उसके बदले में 3100 करोड़ रुपया 15 लाख किसानों के खाते में आए, 3100 करोड़ रुपया। और इसके बाद फिर पहली साल देखो, पिछले साल का दोस्त मेरा नहीं है। पहली साल तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, दादा कमलनाथ थे। मैंने बहुत कहा फसल खराब हो गई, जरा खेतों में देखे आओ। कह लगे हम नहीं जाते, हम यहीं से देख लेते हैं। हम कहे एक आध बार तो निकल जाओ। बोले नहीं हम नहीं जाते। तो हमने कहा आपकी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगी, एक आध बार तो निकल जाओ। तो वो तो कहने लगे नहीं मरने में ही रहने दो, हम नहीं जाते। और पिछली बार का इसलिए फसल बीमा योजना ठीक नहीं हुआ, ड्राफ्ट करने के एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, इसलिए बीमे में गड़बड़ हुई। लेकिन मैं पिछली बार जब आया था बड़ौर में कह के गया था इसकी जांच करवाऊंगा,
जांच करने वाली टीम आ गई और हर हलके के कागज लेके चली गई। चिंता मत करना अग्रवालों, कंपनी के मुंह में हाथ डाल के भी पैसा निकलवाऊंगा। ये कभी इसलिए रही कि उन्हें ध्यान ही नहीं दिया, चिंता ही नहीं की। लेकिन हमने पिछले साल के रबी और खरीफ के प्रीमियम को भर के 4,688 करोड़ रुपया फिर किसानों के खाते में डलवाए। जिनके रह गए उसमें भी कसम नहीं छोड़ेंगे, फिर डलवाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन जरा ये गिनना भैया कितने हुए? 3,100 करोड़ और 4,688 करोड़ कितने हुए? 7,788 करोड़ रुपया। 88 नहीं 98 हुए। मामा हिसाब में कमजोर नहीं है। इसके बाद 0% ब्याज पे कर्जा देना उन्होंने बंद कर दिया था। मैंने तुरंत कह दिया 0% पर तो देना चाहिए कि नहीं किसान को? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मूल ब्याज का और 0% का जो अंतर था वो हुआ 800 करोड़। तो 800 करोड़ रुपया फिर मैंने किसानों के नाम से बैंकों में जमा कर दिए। कितने हो गए अब? 8,598 करोड़। 8,598 करोड़ हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि की राशि देते हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह एंड कंपनी, जिसमें और बेटा भी शामिल है, इन सब ने, मेरे बहनों और भाइयों, एक षड्यंत्र किया कि प्रधानमंत्री का पैसा किसान के खाते में पहुंचेगा तो प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा तो काटो। अरे ढंग से सूची नहीं भेजी। मैंने पूरी सूची बनवाई, कई नए किसानों के नाम जुड़वाए जिनके छूट गए थे। और अब जब वो पूरी सूची हुई, अभी भी कोई छूट गया हो तो जुड़वाऊंगा, तो 5,340 करोड़ रुपया, जिसमें से 1,700 करोड़ से ज्यादा अभी किसान के खाते में आ चुके हैं, बाकी आने वाले हैं। ये फिर किसान के खाते में डलवाने का इंतजाम किया। ये 5,340 करोड़ और जोड़ो, कितने हो गए? 13,928 करोड़। इसके बाद मेरे दिल ने कहा कि मामा, अरे 6,000 तो थोड़े कम है रे, और मिला के 10 तो पूरे कर दे। तो मैंने तय किया कि 4,000 और मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से मिलाएंगे और हर साल 10,000 रुपया किसान के खाते में डालेंगे। और हर किसान के खाते में, सुन लो भैया, 1 पाव जमीन हो, 1 शेर जमीन हो, पाव एकड़ हो, आधा एकड़ हो, बाड़े में खेती करता हो, 1 एकड़ हो, 2 एकड़ हो, 2.5 एकड़ हो, 3 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, 25 एकड़ हो, सबके किसानों के खाते में आएगा। पहली किस्त डालना शुरू कर दी है। ऐसे मैं अभी बांटूंगा किसानों के खाते में 3,564 करोड़। ये 3,564 करोड़ और सांसद जी जोड़िए, कितने हो गए? 21,492 करोड़। और इसके बाद पिछले साल फसल खराब हुई थी, सोयाबीन की हुई थी कि नहीं हुई थी? राहत की राशि दी थी कमलनाथ ने? नहीं दी। मैंने पूरा सर्वे करवाया, खेत देख के गया था, भाई बहादुर के साथ वहां से आया था उज्जैन जिले से, रास्ते में खेत देखा था, सोयाबीन की फसल खराब मिली थी। हमने 4,000 करोड़ रुपया राहत की राशि के निकल रहे हैं। 4,000 करोड़ रुपया राहत की राशि के किसानों के खाते में डलेंगे। आगर के किसानों के खाते में भी डलेंगे, कानड़ के किसानों के खाते में भी डलेंगे। 4,000 करोड़। अभी 4,000 करोड़ और जोड़ो भैया, कितने हो गए? 25,492 करोड़। और ये तो केवल कितने महीना हुए मामा को? अरे बताओ तो, भूल गया क्या? 6 महीने। 6 महीने में 25,600 करोड़। ये भारतीय जनता पार्टी है। और उधर मरी चुहिया लेके घूम रहे, कमलनाथ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ। तो बताओ मामा अच्छा है कि कमलनाथ अच्छा है? अरे जोर से बताओ, कौन अच्छा है? उन्हें छल किया, कपट किया, धोखा दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया।
वो तो रोते ही रहते थे, कहने लगे मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूं, मामा लूट ले गया रे, मामा लूट ले गया रे, मामा लूट ले गया रे। अरे कोई औरंगजेब का खजाना था जो मामा लूट ले गया? रोते ही रहते थे। लेकिन मैं कहता हूं मेरे पास कोई कमी नहीं है रे, कोई कमी नहीं है रे, कोई कमी नहीं है रे। पर देखो गरीबों को, हम आए तो कोरोना में मजदूर परेशान हो गया। जो बाहर मजदूर थे 1,000 रुपया सबके खाते में डाले। जो भवन निर्माण निर्माण कार्य के मंडल के मजदूर थे 2,000 रुपया उनके खाते में डाले। फिर मैंने देखा बच्चों की स्कॉलरशिप 540 करोड़ कमलनाथ जी कांग्रेस में दी नहीं थी, वो 540 करोड़ डाले। फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के, बुजुर्गों के, बूढ़े दादा दादी के, दिव्यांगों के 1400 करोड़ रुपया वो फिर खाते में डाले। जो गरीब हमारी बहनें बेगा भारिया सहरिया थी उनके खाते में 1,000 रुपया डाले। बच्चों के खाते में मैंने मिड डे मील के पैसे डाले और रसोइयों के खाते में 2 लाख रसोइयों के 2,000 रुपया फिर डाले ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी चल जाए। और इतना ही नहीं, धन्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्री में राशन की व्यवस्था आपने कर दी। 5 किलो प्रति व्यक्ति और 5 किलो मोदी जी का, 1 किलो दाल तो 1 रुपया किलो का गेहूं और चावल और 1 रुपया किलो का नमक मामा का। एक परिवार में अगर 10 सदस्य है तो आज 1 कुंटल राशन घर में आ रहा है। बताओ आ रहा है कि नहीं? अरे जोर से बताओ आ रहा है कि नहीं? कांग्रेस दे देती क्या? और उसमें भी नाम छूट गए। तुमने देखा और नाम जोड़ो, कोई मत छोड़ो, और 37 लाख नाम जोड़ दिए। और आगे के कार्यकर्ता भाइयों, कानड़ वालों, मनोज जी, सांसद जी, अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, ढूंढ ढूंढ के ले आना, कोई मत छोड़ना। अभी और कोई बच गया होगा तो उसको भी 1 रुपया किलो राशन में नाम जोड़ के राशन दिया जाएगा। कोई भूखे पेट नहीं रहे। अधिकार उस सरकार को, जिस सरकार के राज में गरीब भूखा रह जाए, चुल्लू में पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। सरकार की सरकार है। जितने भी स्ट्रीट वेंडर है मेरे गरीब, कचौड़ी वालों, समोसा वालों, चाय वालों, पान बेचने वालों, जूते में पॉलिश करने वालों, बाल काटने वालों, कपड़ा धोने वालों, जितने भी गरीब स्ट्रीट वेंडर सामान बेचने वाले, अभी 1,70,000 को 10-10 हजार रुपया दिलवा चुके हैं बिना ब्याज के गारंटी लेके। सबको दिलवाएंगे, कानड़ में भी कोई को नहीं छोड़ेंगे ताकि इनका काम धंधा चल जाए। गरीबों की जिंदगी संभलनी चाहिए बहनों और भाइयों। संभल योजना बंद कर दी तुमने। क्या जो तकलीफ होती है, काय के कमलनाथ, काय की कांग्रेस? जवाब देना पड़ेगा शिवराज सिंह चौहान को। तुमको क्यों संभल तुमने बंद की? संभल में बच्चों की मैं फीस भरवा था। मेरे भांजे जो गरीब होते थे, किसी जाति समाज के हो, अगर वो पढ़ने में तेज थे, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस मैंने कहा मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। कमलनाथ, तुमने संभल योजना बंद करके बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दिया। तुमने मेरे भांजों के लैपटॉप छीन लिए। उस दिन बड़ौद आया था तो भांजा आई थी, मामा हमारे तो 35 साल के बचे ही नहीं। मैंने कहा उस समय कमलनाथ का नाम राज था। इस साल मैंने फिर देना शुरू कर दिए, लैपटॉप देना चालू कर दिए। तुमने स्मार्टफोन बंद कर दिए थे। तुमने गांव की बेटी योजना बंद कर दी थी। तुमने लाडली लक्ष्मी का लाभ देना बंद कर दिया था। तुमने मेरी बहनों के मुंह से लड्डू छीन लिए, डिलीवरी के लड्डू। 4,000 रुपये जन्म के पहले और 6,000 बाद में, 12,000 बाद में कुछ 16,000 देते थे। तुमने मुंह से लड्डू छीन लिए। तुमने बेटियों के कन्यादान के 51,000 रुपये छीन लिए। मेरे कार्यकर्ता भाइयों, अगर मौत हो जाती थी एक्सीडेंट में, मैं 4 लाख देता था, इसलिए कि जबान मौत अगर घर में हो जाए तो विधवा बहन अगर घर में रह जाए बच्चों के साथ तो जिंदगी पहाड़ हो जाती। इसलिए मामा 4 लाख रुपया देता था ताकि उस बहन की जिंदगी संभल जाए। तुमने उस बहन के 4 लाख छीन लिए। तुमने सामान्य मृत्यु पर 2 लाख छीन लिए। और तो और तुमने गरीब के कफन के 5,000 जो मैं देता था वो भी छीन लिए। कमलनाथ, बात करते हो, धोखा कौन ने दिया है? धोखा देने वाले तुम, ठगने वाले तुम, बेईमानी करने वाले तुम। तुमने बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना छीन ली। कितनी योजनाएं गिराऊं? तुमने प्रदेश को तबाह कर दिया, योजना बंद कर दी। तुमने विकास के सारे काम ठप्प कर दिए। एक विकास का काम नहीं होता था, रोते रहते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। उस दिन बड़ौद भी आया था, आगर भी आया था। और आज आगर वालों, मैं फिर कहना चाहता हूं,
मैं उस दिन भी घोषणा करके गया था बांधों की, चिंता मत करना। सांसद जी नेतृत्व मेरा बैठा है, मनोज, कोई चिंता मत करना। आगर को ना तो मैंने विकास के मामले में पहले कभी पीछे रहने दिया, ना आगे कभी पीछे रहने दूंगा। कानड़ में बाईपास जैसी समस्या है, उसका भी समाधान किया जाएगा। हम काम करने के लिए हैं, हम जनता की जिंदगी बनाने के लिए हैं। रोते रहो कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो काहे के लिए मुख्यमंत्री का करेंगे क्या? अरे मुख्यमंत्री तो वो है जो कठिनाइयों में रास्ता निकाल के दिखा दे। मैं मानता हूं कि मेरे पास अभी खजाने में धन की कमी है, लेकिन रोऊंगा नहीं। उधार लाना पड़े तो उधार लाऊंगा, लेकिन किसानों तुम्हें कमी नहीं रहने दूंगा, गरीबों तुम्हें कमी नहीं रहने दूंगा, भांजे भांजियों तुमको कमी नहीं रहने दूंगा। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों, 1400 करोड़ रुपया इस साल तुम्हारे खाते में डलेगा। बैंकों से लिंकेज करवा के तुम्हें पैसा देंगे। धन्यरी कमलनाथ, तुमने तो आंगनबाड़ियों के 15 बहनों के 1500 कम कर दिए। कोई बढ़ाते हैं, दादा ने पैसे ही काट लिए। कौन को छोड़ा है? सबको मूर्ख बनाया है। मैं ना तो अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार होने दूंगा, ना अतिथि विद्वानों का काम छीनने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार देने के लिए है, रोजगार छीनने के लिए नहीं है। जनता के लिए, गरीबों के लिए, आम इंसान के लिए, विकास के लिए है। लेकिन वो केवल विनाश करते रहे, लूटते रहे, तंग करते रहे। अरे अब ये भारतीय जनता पार्टी है। हमें गर्व है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी है, जिन्हें भारत का मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में बढ़ाई है। नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है, भारत को भगवान का वरदान है। और ये मोदी जी का नेतृत्व अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। बोलिए जय जय। कर सकता था ये चमत्कार? कौन ये चमत्कार कर सकता था? धारा 370 हटा दी। और सुन लो, कांग्रेस के जमाने में पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, भारत बोलता ही नहीं था। चीन ने इस बार आग दिखाने की कोशिश की तो हमारे सैनिकों ने गर्दन पकड़ के तोड़ के वापिस चीन की सीमा में फेंक दिया। ये आज का भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत। मान सम्मान और शान पूरे देश की बढ़ाई है मोदी जी ने। और उनके नेता राहुल बाबा पहले झूठ बोल गए, 2 लाख तक का 10 दिन में माफ, और आजकल ट्रैक्टर में बैठे सोफा रख के और किसानों की बात कर रहे हैं। भैया ये तो तुम्हें पता ही नहीं है कि प्याज जमीन के नीचे होता है कि जमीन के ऊपर होता है, और किसान करते फिर रहे। अरे राहुल भैया, फालतू में किसान बिल पे लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कोई मंडी बंद नहीं होगी, मंडी चालू रहेगी। मंडी टैक्स घटा के 50 पैसा कर दिया, समर्थन मूल्य पे खरीदी जारी रहेगी, कोई चिंता न करे। ये कांग्रेस भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मामा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अरे मामा भी साथ है, चिंता मत करो। मिलके अपन तो घर के, कोई मुख्यमंत्री जैसा लगता हूं क्या बता? अरे अपन घर के भैया हैं, मिलजुल का काम करना, ये अपना परिवार है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार, और इसका मुझे गर्व है, इस परिवार पर भारतीय जनता पार्टी के। ये सरकार इसलिए कहने आया तो मोदी जी के हाथ मजबूत करना है, बोलो करना है कि नहीं करना? पीछे तक बोलो सब करना है कि नहीं करना? एक वैभवशाली, स्वाभिमानी, शक्तिशाली भारत का निर्माण करना है, बोलो करना है कि नहीं करना? और एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, बोलो बनाना है कि नहीं बनाना? एक तरफ विकास के काम करना है, दूसरी तरफ किसानों का कल्याण करना है, भांजियों को तकलीफ नहीं आने देना है, माताओं बहनों के सम्मान को बढ़ाना है, बोलो करना है कि नहीं करना? आगर को विकास की दौड़ में आसमान पे ले जाना है कि नहीं? तो ये कौन ले जाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन ले जाएगा? मामा तो अभी टेम्परेरी है, टेम्परेरी है कि नहीं? अरे परमानेंट बनाओगे कि नहीं? तो परमानेंट तब बनेगा जब बंटी ऊंटवाल या मनोज ऊंटवाल विधायक बन के पहुंचेगा और मामा के हाथ उठाएगा। ये जो चुनाव है 28, ये जनरल चुनाव है, इसमें सरकार रहनी कि नहीं रहनी ये फैसला होना है। याद करना, उस समय विभिन्न बांध खेड़े पटक दूंगा, गिरा दूंगा, बिठा दूंगा, चपरासी भी सलाम नहीं करता था रे।
सही बात है कि नहीं? और आज प्रदेश प्रगति की राह पर बढ़ रहा है, इसलिए कांग्रेसी अगर तोड़ना है, कमल की बटन दबाना नहीं है, घर घर जाके दूसरों से भी दबवाना है। मैं एक चीज आज आपसे मांगना चाहता हूं, मांग लूं क्या? अरे डर गए सब, नहीं बोलना, मांग लूं क्या? पीछे तक बताओ, मांग लूं? तो मुझे 3 तारीख तक, आज 9 है, 10 तारीख से 9 तो दे दिया, 10 से लेकर 3 तक का पूरा समय भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए दे दो। बोलो तैयार हो? और याद रखना, कमल के फूल का बटन दबाओगे तो तुम्हारा वोट सीधे शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए जाएगा। सीधे मुख्यमंत्री बनाएगा शिवराज सिंह चौहान। और इसलिए मनोज ऊंटवाल भी कसर नहीं छोड़ेंगे। कसर तो नहीं छोड़ोगे बंटी? तो हाथ जोड़ के बोल दो, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और हम गारंटर बैठे हैं सबके सब। भाई गारंटर हो सब? मधु कहाँ है? अरे तुम भी गारंटर हो? गोपाल कहाँ है? गोपाल? ये सब गारंटर बैठे हैं, हम गारंटर हैं। और हम वचन दे रहे हैं, पूरी ताकत से जनता की सेवा करके दिखाएंगे, आगे का कानून का विकास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, रत्नों की परिसीमा करेंगे। आओ आज जाने के पहले अपने मामा के साथ संकल्प लो कि हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जी जान एक कर दोगे, दिन रात एक कर दोगे और रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे। बोलो तैयार हो? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हेलो, आभार प्रकट करने के लिए मंडल अध्यक्ष भाई राजेश गोयल को आमंत्रित करता हूँ, आभार प्रकट करें। प्रचार शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आगर गए और बीजेपी प्रत्याशी के हक में उन्होंने वोटों की मांग की और इस दौरान अपने संबोधन में कमलनाथ और कमलनाथ की पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा, योजनाएं बंद करने लेकर जमकर आरोप लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताते हुए किसानों के हित में काम करने वाली बात कही। और आगे भी इन्होंने कहा है कि भले ही कर्ज लेना पड़े लेकिन किसानों के हित में काम करूंगा। भांजे भांजियों को लेकर जो योजनाएं चलाई गई थी फिर से चालू की जाएंगी। लैपटॉप योजना को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया, किसानों के खाते में पैसे डालने को लेकर भी बात कही है। चुनावी प्रचार जोर शोर से चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में